गुड डे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवीज इन डेप्थ में। आज हम एक बेहतरीन रोमांटिक फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आज की कहानी दो बेस्ट फ्रेंड्स की है जिन्हें एक ही लड़के से इश्क हो जाता है। दोनों उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच उनकी पक्की दोस्ती कब दुश्मनी और धोखे में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों उस लड़के को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर लेती है। वे बस किसी तरह उस लड़के के साथ एक रात बिताने की कंपटीशन में लग जाते हैं। अब प्यार और बदले की इस लड़ाई में क्या प्यार जीतेगा या फिर दोस्ती? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस खेल में असली धोखेबाज कौन है? ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की से। केट एक हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर है, लेकिन उसकी क्लास के बच्चे हर दिन की तरह आज भी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इनमें से एक लड़का तो अपनी कॉमिक बुक पढ़ने में मस्त था। यह देखकर केट उससे कहती है, अगर इतना ही मजा आ रहा है तो ये कॉमिक सबको पढ़कर सुनाओ। लड़का थोड़ा हिचकिचाता है, फिर वो पूरी क्लास को कॉमिक पढ़कर सुनाने लगता है और धीरे धीरे बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनने लगते हैं। और तो और खुद केट भी उन बच्चों के साथ कॉमिक सुनने में लग जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल का प्रिंसिपल क्लास में आकर ये सब कुछ देख लेता है। फिर वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है और इनडायरेक्टली उससे जॉब छोड़ने की सलाह देता है। उसका कहना था कि क्लास में इस तरह का बिहेवियर लड़कों को बिगाड़ देगा। तो आखिरकार केट भी इस जॉब को छोड़ने का फैसला करती है और स्कूल से निकल जाती है। दूसरी तरफ कहानी में हमें मैग नाम की एक लड़की से मिलवाती है। मैग एक बड़ी कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आई होती है और वो कंपनी ओनर को प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन और उनकी खास बातें बताने की कोशिश करती है। लेकिन कंपनी के ओनर को ये सब पसंद नहीं आता और वो साफ साफ कहती है कि ये सारे प्रोडक्ट्स तो साउथ कोरियन है और मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैग को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसकी कार नो पार्किंग जोन से टो करके ले जाई जा रही है। यह देखकर उसका खराब दिन और भी बदतर बन जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि केट और मैग असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों एक ही घर में रहती हैं। घर पहुंचते ही दोनों अपने खराब किस्मत पर हंसने लगती है और गाने पर डांस करना शुरू कर देती है। केट बताती है कि उसकी जॉब चली गई है, जबकि मैग अपने खराब दिन के किस्से शेयर करती है। तभी एक लड़का मैग की बेडरूम से बाहर आता है और मैग को अपना कपड़ा देने के लिए कहता है। असल में केट के आने से पहले मैग ने उसके साथ एक गेम खत्म कर चुकी थी। केट उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो उससे किसी तरह समझा लेती है। दरअसल मैग थोड़ी नोटी टाइप की लड़की है और वो हर दिन अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती है। इसके बाद रात में दोनों ड्रिंक करते हुए टीवी देखती है और डिस्कस करती है कि इस शहर को छोड़कर कहीं दूर वेकेशन पर जाना चाहिए। हालांकि केट कहती है कि उसकी जॉब चली गई है, इसलिए उसे नई जॉब ढूंढनी होगी। लेकिन मैग उससे समझाती है कि पहले वेकेशन में जाकर मूड फ्रेश कर लेते हैं और इस वेकेशन के बाद हम दोनों मिलकर जॉब भी ढूंढ लेंगे। केट को यह आइडिया अच्छा लगता है और दोनों अगले ही दिन फ्लोरिडा के लिए निकलने का प्लान बनाती हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वो देखती है कि सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और उनकी बारी आते आते बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो मैग अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करती है और वहां के एक स्टाफ मेंबर के सामने जाकर अपनी बैग खोलकर कुछ ढूंढने लगती है और बातों बातों में उसे इम्प्रेस कर लेती है और लाइन में अपनी जगह आगे करवा लेती है। मैग के स्किल्स से केट को भी फायदा होता है और दोनों फ्लाइट में पहुंच जाती है। वहां पर उनकी सीट एक साथ होती है, लेकिन उनके बीच की एक सीट खाली रहती है जो रायन नाम की एक लड़के के लिए रिजर्व थी। यहाँ दोनों बातें करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि केट को ऊंचाई से डर लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रायन वहां आ जाता है, जो काफी हैंडसम होता है और उसे देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाने के बाद दोनों रायन से बातचीत शुरू करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती हैं। वे अपना नाम बताती है और उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। रायन उन्हें बताता है कि वो फ्लोरिडा में एक शादी अटेंड करने जा रहा है। इस दौरान दोनों ही उससे दोस्ती बढ़ाने और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। कभी केट उससे बात करती है तो कभी मैग थोड़ी नोटी अंदाज में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद उनके पास फ्लाइट अटेंडेंट आता है और उन्हें जानकारी देता है कि फ्लाइट फ्लोरिडा नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए फ्लाइट को पोर्ट लुइस में लैंड करना पड़ेगा। इसके बाद फ्लाइट पोर्ट लुइस में लैंड कर जाती है और होटल बुक करते वक्त मैग याद करती है कि वो जल्दबाजी में अपना बैग एयरपोर्ट में ही भूल गई है। फिर दोनों रूम बुक करते हैं और जैसे ही वे लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं वहां उनकी मुलाकात फिर से रायन से होती है, जो इसी होटल में रुका था। रायन को देखकर केट और मैग दोनों खुश हो जाती है। रायन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और हाँ, आज रात 8 बजे होटल में एक शानदार पार्टी है, मैं वहीं रहूंगा, तुम दोनों भी आओगे तो अच्छा लगेगा। ये सुनकर दोनों बहुत उत्साहित हो जाती है और पार्टी में जाने का मन बना लेती है। लेकिन अब मैग के सामने एक बड़ी परेशानी है क्योंकि उसके पास तो कपड़े नहीं है।
तो वो केट से अपनी ड्रेस शेयर करने को कहती है, मगर केट साफ मना कर देती है और कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। दरअसल केट चाहती थी कि पार्टी में वो अकेले जाकर रायन से मिले। अब पार्टी शुरू होती है और केट वहां पहुंच जाती है और रायन को देखते ही उससे मिलकर बातें करने लगती है। रायन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, जिससे केट भी काफी खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैग वहां भी पहुंच जाती है। उसने किसी तरह एक साड़ी का इंतजाम कर लिया था और वाकई वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी, जिससे रायन उसकी भी काफी तारीफ करता है। अब यहाँ पर 3 अजनबी बंदे केट और मैग के पास आकर उन पर लाइन मारने लगते हैं और सूरज उगने तक उनके साथ समय बिताने का ऑफर देते हैं। लेकिन मैग और केट खुद को अंडरकवर ऑफिसर बताकर उनसे पीछा छुड़ा लेती है। पार्टी की रौनक बहुत ही शानदार थी। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि फ्लोरिडा में मौसम और भी खराब हो गया है, जिससे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो रायन ये देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन केट और मैग उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में दोनों सिर्फ रायन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद तीनों अपनी लाइफस्टाइल और काम के बारे में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी में म्यूजिक बजते ही डांस शुरू हो जाता है और डांस के दौरान दोनों उसे चिपकने की कोशिश करने लगती हैं। रायन ये सब कुछ समझ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो शांत रहता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद तीनों अपने अपने रूम की तरफ लौटते हैं। जाते जाते रायन कहता है कल क्यों ना हम सब मिलकर इस सिटी को एक्सप्लोर करें, बहुत मजा आएगा। तो दोनों इस बात पर तुरंत तैयार हो जाती है। यहाँ पर केट चालाकी करते हुए रायन के साथ उसे कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मैग समझ जाती है कि केट के मन में क्या चल रहा है। तो वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन इस हड़बड़ी में कोई भी उसके साथ नहीं जा पाती। फिर अगले दिन दोनों रायन के पास पहुंचती है और घूमने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन मैग होशियारी करते हुए सबसे पहले एयर बलून की सवारी का सुझाव देती है, क्योंकि उसे पता था कि केट को ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन फिर भी रायन के सामने खुद को डेयरिंग दिखाने के लिए केट मान जाती है और फिर तीनों बलून में चढ़ जाते हैं। उनके साथ में गाइड भी होता है जो बलून को ऑपरेट करेगा। लेकिन बलून ऊपर उड़कर जैसे ही काफी ऊंचाई तक पहुंचता है तो इतनी ऊंचाई देखकर केट की हालत खराब होने लगती है और वो चिल्लाकर बलून नीचे उतारने को कहती है। केट को इस हालत में देखकर रायन उसे सहारा देता है और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगता है। इससे केट को काफी अच्छा लगता है, मगर मैग के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगती है और उसे जलन होने लगती है। इसके बाद मैग एक शैंपेन की बोतल निकालती है ताकि केट इसे पीकर थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके, लेकिन बोतल खोलते वक्त उसका ढक्कन उस बंदे की आंख पर लग जाती है, जिसकी पहले से ही एक आंख खराब थी। अब इस बैलून को वही कंट्रोल कर रहा था और उसकी इकलौती आंख भी फूट चुकी थी। अब वे नीचे कैसे उतरेंगे, इसी टेंशन में सभी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हालात खराब होने के बाद भी वे किसी तरह बैलून को लेकर एक जगह पर बहुत ही खराब लैंडिंग करते हैं और इससे केट की हालत और भी खराब हो जाती है। अगले सीन में वे होटल में पहुंचते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद वे पूल में जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद दोनों रायन को पटाने के लिए बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल में जाती है ताकि वे रायन की नजरों में आ सके। अब पूल में पहुंचकर दोनों रायन से मिलती है, लेकिन पटाने के चक्कर में वे धीरे धीरे कंपटीशन में लग जाती है और बारी बारी पूल में जंप लगाने लगती है ताकि रायन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन इससे रायन के साथ साथ बाकी लोगों का भी फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाता है और सभी उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मैग एक चेयर लाती है और उसके ऊपर से जंप लगाने की कोशिश करती है। यह देखकर केट उसे रोकती है और कहती है तुम पागल हो चुकी हो, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और जैसे ही वो जंप लगाती है तो उसकी आंख पर बहुत जोर से लगती है, जिससे बेचारी को बहुत तकलीफ होती है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को होटल के कॉफी शॉप में बैठे हुए देखते हैं। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को खुलकर नहीं बताया कि वे रायन को पसंद करती है, लेकिन उनकी हरकतों से एक दूसरे को पता चल चुका था। वे किसी भी तरह रायन को बस पाना चाहती थी। तभी वे रायन को देखते हैं जो लगेज लेकर निकल रहा होता है, तो वे जल्दी से बाहर निकलती है और उससे बात करने लगती है। वहां उन्हें पता चलता है कि रायन क्रेग नाम के एक लड़के की कार में बाय रोड फ्लोरिडा जाने वाला है। तो वे कहती है कि वे भी उनके साथ जाना चाहती है और जल्दी से अपना लगेज लेकर रायन के साथ चल पड़ती है। अब कार में क्रेग सबको बताता है कि फ्लोरिडा तक पहुंचने में उन्हें लगभग 17 घंटे लगेंगे और यह सफर काफी लंबा होने वाला है। लेकिन यहाँ इन दोनों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि केट आगे बैठी हुई थी, जबकि मैग और रायन पीछे बैठे हुए थे और वो मस्ती कर रहे थे। यह देखकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो रायन के साथ पीछे बैठना चाहती थी और उसे बहुत जलन हो रही थी। इसलिए वो उनकी केमिस्ट्री बिगाड़ने के लिए जबरदस्ती पीछे पहुंच जाती है, लेकिन उनके बीच एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए वापस उसे आगे आना पड़ता है। अब केट देखती है कि मैग और रायन के बीच काफी नजदीकियां बढ़ रही है,
तो वो मैग की एक पुरानी फोटो दिखाती है जिसमें वो काफी ही गंदी लग रही थी। यह देखकर रायन भी बहुत हंसता है और सबके सामने उसका मजाक बन जाता है। इससे मैग को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन गुस्से से भर जाती है। अब इसका बदला तो वो जरूर लेने वाली थी। इसके बाद वे पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप पर रुकते हैं तो केट उन्हें बताकर बाथरूम के लिए जाती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है मैग आकर बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है। वापस आने के बाद मैग रायन से बात करने लगती है और उसे चिपकने की कोशिश करती है। हालांकि रायन केट के बारे में पूछता है कि वो अब तक क्यों नहीं आई है, तो मैग कहती है उसे शायद थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आने में टाइम लगेगा। तभी रायन को एक कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए थोड़ा आगे चला जाता है। इतने में क्रेग वहां आकर मैग से बातें करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेग असल में मैग को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक यह बात मैग को नहीं बताई है। इसके बाद जब रायन और मैग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हम पीछे देखते हैं कि केट बाथरूम की खिड़की से छलांग मार देती है, जिससे उसकी हालत और कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते हैं। उसे मैग पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि दरवाजा मैग ने ही लॉक किया था। इसके बाद वो बहुत गुस्से में पाइप के पानी से खुद को साफ करती है और ड्रेस चेंज करती है। अब आखिरकार उसे रायन के साथ पीछे बैठने का मौका मिल जाता है। यह मौका वो नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो रायन से कहती है जब मैं वहां से गिरी थी तो मेरी गर्दन में थोड़ी मोच आ गई थी, इसलिए वो रायन से मसाज करने को कहती है और रायन भी उसकी मसाज करने लगता है। यहाँ केट मैग को चिढ़ाते हुए थोड़ी नोटी अंदाज में आवाज निकालने लगती है। यह सुनकर क्रेग सोचता है कि यह मसाज चल रही है या कुछ और, लेकिन मैग को यह सब देखकर बहुत जलन होने लगती है, इसलिए वो चुपके से एक बियर की बोतल में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और केट को देते हुए कहती है कि इसे पीने के बाद शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन केट मना कर देती है और तभी क्रेग बोतल छीनकर पीने लगता है। मैग उसे मना करती है कि ड्राइविंग करते वक्त बियर नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इस बीच क्रेग 3-4 घूंट पी लेता है, पर उसे नहीं पता था कि बियर में स्लीपिंग पिल्स मिली हुई है। अब रात का समय हो जाता है और सभी लोग धीरे धीरे सो जाते हैं, तो क्रेग को भी नींद आ जाती है और वो कार ले जाकर एक पोस्टर पर टक्कर मार देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। इसके बाद वे लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां वे रूम बुक करने लगते हैं, लेकिन मैग और केट के बीच में अब काफी अनबन हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अलग अलग कमरा चुनती है और एक दूसरे से काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। अब हम आगे देखते हैं कि क्रेग और मैग एक साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्रेग बताता है कि ड्राइविंग के साथ साथ वो एक शॉप भी चलाता है। असल में वो मैग को बताना चाहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायन और केट एक जगह मिलते हैं, तो रायन कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहती हो, इसलिए मैं कभी कह नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर बात करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर क्या होना था, रायन उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर कमरे में एक जोरदार तूफान आता है, जिससे कमरे में बहुत सारी फर्नीचर भी टूट जाती है। अब तूफान के बाद हम केट को देखते हैं जो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। फिर अगली सुबह केट और मैग ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, जहां पर मैग बताती है कि कल रात रायन उसके साथ था और सारी रात उन्होंने एक साथ बिताई, लेकिन केट को अच्छे से पता था कि रायन तो उसके साथ था। बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि असल में रायन ने दोनों के साथ ही रात बिताई। इतने में वहां क्रेग आता है और दोनों को बताता है कि रायन उसकी कार लेकर भाग गया है। इससे केट और मैग के बीच में बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से झगड़ने लगती है, जिससे वे काफी घायल भी हो जाती है। तब तक पुलिस वहां आ जाती है और होटल की चीजें तोड़फोड़ करने की वजह से दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर एक महिला होती है और वहां पर क्रेग भी मौजूद होता है, जो पुलिस को बताता है कि रायन नाम का एक लड़का उसकी कार लेकर भाग गया है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रायन जिस शादी में जा रहा था वो असल में उसी की शादी थी और शादी एक होटल में हो रही है। वहीं केट और मैग पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है, हमने जितने भी नुकसान किए हैं उसकी भरपाई कर देंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि रायन ने सबसे बड़ा धोखा हम दोनों को दिया है, हमें किसी भी तरह शादी में पहले उससे मिलना है। यह सुनकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर निकलने वाले होते हैं, लेकिन इस बार क्रेग उनके साथ नहीं जाता, तो दोनों क्रेग के बिना ही निकल पड़ती है और बिना रुके सीधे होटल तक पहुंच जाती है जहां रायन की शादी होने वाली थी। वहां रायन के बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे और कुछ देर में उनकी नजर रायन पर भी पड़ जाती है। जब रायन दोनों को देखता है तो वो उनसे भागना शुरू कर देता है, लेकिन केट और मैग उसका पीछा करके आखिरकार उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो रायन से पूछती है, तुमने हम दोनों को इस्तेमाल क्यों किया, जबकि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे क्योंकि तुमने हमारे साथ चीट किया है। तो रायन उन दोनों को समझाता है, प्लीज ऐसा मत करो और यहाँ पर चिल्लाना मत।
फिर वो कहता है, असल में मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों मुझे पसंद करती हो, और पसंद तो छोड़ो, तुम दोनों मुझे किसी तरह बस एक बार पाना चाहती थी, और इसके बाद तुम दोनों भी मुझे छोड़कर जाने वाली थी। और धोखा तो तब होता जब मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ सेट हो जाता। मुझे पता था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और आखिरकार एक साथ ही रहने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर भाग आया था। इस बीच रायन की होने वाली पत्नी वहां आ जाती है, जो मैग और केट से मिलकर उनसे बातें भी करती है और पूछती है कि तुम दोनों रायन के कौन लगती हो। तो दोनों वो सब ना बताकर कह देती है, हम उनकी फ्रेंड्स हैं और तुम्हें देखने आए थे, और तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। इसे रायन भी समझ जाता है कि ये दोनों अब कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद रायन अपनी शादी में चला जाता है और यहाँ केट और मैग को पता चलता है कि रायन की होने वाली पत्नी रायन को बहुत चाहती है और उसके रिश्तेदार भी उसकी शादी के लिए बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। तो वे खुद को समझा लेती है कि इस शादी में वे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और फिर वापस चली जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मैग की मुलाकात एक बार फिर क्रेग से होती है और क्रेग यहाँ पर मैग को सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, और कहीं ना कहीं मैग भी क्रेग को पसंद करने लगी थी, तो वो भी मान जाती है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम केट और मैग को देखते हैं कि दोनों अभी भी एक दूसरे से थोड़ी नाराज थी, लेकिन वे बेस्ट फ्रेंड्स थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे को आखिरकार माफ करना ही पड़ा। फिर वे कसम खाती है कि आज के बाद जिंदगी में किसी भी वजह से उनकी दोस्ती में दरार नहीं आएगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोनों जॉब ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन केट को उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं, जो आकर उससे बात करते हैं और केट का प्रमोशन भी कर देते हैं। असल में प्रिंसिपल समझ चुके थे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रही थी उन्हें पढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही शरारती बच्चे हैं और उन्हें केट ही पढ़ा सकती है। इसलिए केट को प्रमोशन के तौर पर एक बड़े टीचर के रूप में रख लिया जाता है। दूसरी तरफ क्रेग और मैग का नया रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा था और वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और बिल्कुल एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं। फिल्म के अंत में हमें केट और मैग एक साथ ड्रिंक लेते हुए टीवी देखते हुए दिखते हैं, और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। हम आपको ऐसे ही सुंदर फिल्मों की गहराई से एक्सप्लेन करने के लिए कमिटेड है। उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आगे और वीडियो के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।